हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, जैन यीबो की मदर से कहता है कि वो यीबो को यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद जैन यीबो को होल्ड करता है और उसे कहता है, मेरा इंतज़ार करना, मैं इवनिंग में तुम्हें वापस लेने के लिए आऊँगा। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ, चलिए वो जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। जैन ने मेरे आर्म को पकड़ के कहा, मेरा इंतज़ार करना, इवनिंग में मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आऊँगा। मैं उसके हाथों की तरफ देख रहा था जिनसे उसने मेरे आर्म को पकड़ के रखा था। फिर मैंने अपना सर नॉड किया और फिर धीरे धीरे अपनी सीट से सरकता हुआ गाड़ी से बाहर चला गया। जैन ने तब तक मुझे नहीं छोड़ा जब तक मैं गाड़ी से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल गया। ये देखकर सूरी धीरे धीरे हंसने लगी। मैंने तुमसे कहा था मेरा भाई तुम्हें पसंद ज़रूर करेगा। चलो मुझे सब कुछ बताओ, कैसा लगा तुम्हें मेरे भाई के साथ अकेले? उसने तुमसे क्या कहा? तुम्हें कैसा महसूस हुआ? सूरी के सवालों से मुझे याद आ गया कि जैन ने कार राइडिंग के दौरान मेरे फेस को टच किया था। फिर मैंने जल्द ही रिप्लाई दिया, काफ़ी अच्छी थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो चांस है। ये सुनने के बाद सूरी बहुत ज़्यादा खुश होने लगी और उसने इमीडिएटली मुझे हग कर लिया। तुम्हारी बातों से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वेट एंड सी, हमें बस एक बार बीच तक पहुंचने दो। हम दोनों कोई ना कोई रास्ता फिगर आउट कर लेंगे जिससे जैन तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा 100%। और मैंने ऑलरेडी एक आइडिया सोच रखा है। एक आइडिया? कैसा आइडिया? चलो मैं बताती हूँ। हम लोग बॉटल स्पिन गेम खेलेंगे। जैसे ही मेरा भाई डेयर को चूज करेगा तो मैं उसे कहूँगी कि वो तुम्हें किस करे। कैसा लगा? क्या तुम पागल हो गई हो क्या? वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। और हाँ, मुझे मेरी पहली किस इस तरह नहीं चाहिए, समझी? ठीक है, तो फिर तुम एक काम करो, तुम ना उसकी हेल्प करना कुकिंग में। तुम्हें और ज़्यादा करीब आने का चांस मिलेगा, ठीक है? ठीक है, श्योर, क्यों नहीं। जबकि मुझे कुकिंग आती नहीं है, फिर भी मैं उसकी हेल्प करूँगा। अच्छा सुनो, तुम ना एक काम करना, तुम बस पानी गर्म करना और सब्जियों को काट देना, ठीक है? अब प्लीज़। हाँ, सूरी कहने लगी। ओह नो, नेवर। तुम्हें तो पता ही है ना, मेरी मॉम ने आज तक कभी भी हमें किचन के अंदर आने नहीं दिया। मेरी मॉम किचन की बॉस है। हमें अलाउ नहीं है कि हम किचन के अंदर चले जाएं। हमें अगर सिंपल सा सैंडविच भी चाहिए तो हमें मम्मा से पूछना पड़ता है, समझी? पर क्यों? अरे तुम तो जानती हो ना मेरी मदर को। अगर उन्होंने गलती से भी मेरे हाथ में नाइफ देख ली तो वो इमेजिन करने लगेगी कि मैंने अपनी उंगलियां काट दी है। तुम्हें तो उनके बारे में पता ही है कि वो क्रेजी है। अरे हाँ, तुम सही हो, मैं ये कैसे बोल सकती हूँ। लेकिन फिर भी तुम जैन की हेल्प कर सकते हो। वो पूरे एक हफ्ता हम सब के लिए ना खाना बनाने वाला है। ऑल राइट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। ये इनफ नहीं है जिससे जैन मुझसे प्यार करने लगे। कोई बात नहीं है बोबो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तब तक हमारे पास अभी कुछ दिन है। लेकिन बेटर होगा पहले हमें आज रात के बारे में सोचना होगा, क्योंकि मेरा भाई आज हम सबको सिनेमा लेकर जाने वाला है। सूरी ने ये कहा। क्या? हाँ, उसने मुझसे कहा कि वो हमारे साथ सिनेमा जाना चाहता है। कब? अरे जब वो एमा और मुझे कॉफ़ी शॉप पिकअप करने के लिए आया था तब। क्या उसने तुमसे कहा कि वो चाहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? उसने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं, आज शाम को कोई भी प्लान मत बनाना, क्योंकि वो चाहता है कि वो हमें सिनेमा लेकर जाए। ठीक है, बाद में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ताकि तुम मुझे बताओ कि मैं आज रात को क्या पहनूं। मैं फिर से वही कंफर्टेबल कपड़े नहीं पहनना चाहता हूँ। मैं काफ़ी एम्बैरेस हो चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं घर जाऊँगा, फिर अपने कपड़े पहन के तुमसे वापस मिलूँगा। मैं फिर से एम्बैरेस नहीं होना चाहता हूँ। उससे बेहतर होगा कि मैं ज़मीन के अंदर गड़ जाऊँ। अरे बोबो, तुम शायद भूल गए हो, तुम पता कितने अच्छे दिखते हो। तुम चाहे कुछ भी पहनो, तुम उसमें ग्रेट लगते हो, समझे? सूरी ने रिप्लाई दिया। अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि जैन मुझसे इम्प्रेस हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जैन मेरे बारे में सोचे। मैं चाहता हूँ कि जैन मेरे बारे में बात करे, बिल्कुल मेरी तरह, जिस तरह मैं 24 घंटे जैन के बारे में सोचता हूँ, उसके बारे में बात करता रहता हूँ सूरी से। पर इस वक्त का टाइम बोरिंग लेक्चर का है।
लेकिन जब से मैंने सुना है कि बाद में जैन हमें पिकअप करने के लिए आने वाला है ताकि वो हमें सिनेमा लेके जाए, ये बोरिंग लेक्चर भी इजीली कट जाएगा। मेरा एक और बेस्ट फ्रेंड है, वो कोरियन है और उसका नाम है सोंगयुन। मैं उसे काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ। मैं उसे सूरी से पहले से ही जानता हूँ। मैंने यूजुअली उसके साथ अच्छा टाइम ही स्पेंड किया है। हम हमेशा अपनी हॉबीज़ को शेयर करते रहते हैं, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग। लेकिन जब बात प्यार की हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी मैच नहीं होती है, क्योंकि मैं प्यार पे बिलीव करता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि लव एट फर्स्ट साइट भी होता है, जो कि रियल लाइफ में मेरे साथ हुआ है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। सोंगयुन का जो ओपिनियन है वो मुझसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसके हिसाब से देखा जाए तो प्यार एक बार नहीं बहुत बार हो सकता है, और उसे ऐसा भी लगता है कि पहले हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, तभी हम प्यार कर सकते हैं। और उसे ऐसा लगता है कि लव एट फर्स्ट साइट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। उसे लगता है पहली नज़र में सिर्फ अट्रैक्शन हो सकती है, उसे प्यार नहीं कहते। अगर तुम्हें किसी से प्यार करना हो तो सबसे पहले तुम्हें उस इंसान के बारे में जानना होगा। ये उसकी कुछ ओपिनियंस हैं। उसके और मेरे बीच में काफ़ी सारी डिस्कशन हुई है। सबसे ज़्यादा तो तब हम लोगों ने डिस्कशन की जब बात जैन की होती है। ऑफ कोर्स उसे जैन के बारे में सब पता है। उसे पता है कि मेरी फीलिंग जैन को लेकर क्या है, लेकिन वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि जैन काफ़ी अट्रैक्टिव है और मुझे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और उसके लुक्स काफ़ी क्यूट है। क्लास के दौरान प्रोफेसर ने एक छोटा सा ब्रेक दे दिया, तो मैंने सोचा कि मैं सोंगयुन को बताऊं कि आज मैं जैन से मिला था। लेकिन अभी मैं बोल ही रहा था, सोंगयुन ने मेरी बात काटी और हम दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा बवाल मच गया। उसने मुझसे कहा कि मुझे बार बार जैन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उसने कंप्लेनिंग करनी शुरू कर दी। उसने मुझसे कहा कि मैं कभी भी जैन से नहीं मिल पाऊंगा। सूरी ने मुझे इंडिकेट किया कि मैं उसे कुछ भी न बताऊं, बल्कि मैं उसे पूछूं क्या हम उसे आज इवनिंग में ड्रॉप कर दें, क्योंकि उसके पास खुद की गाड़ी है नहीं और वो हमेशा बस से ही ट्रैवल करता है। आफ्टरनून में बस काफ़ी क्राउडेड होती है, ज़्यादातर उसमें खड़े ही रहना पड़ता है और हार्डली हम सांस ले पाते हैं। मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि आज सुबह मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगर सूरी मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप नहीं करती तो शायद मैं यूनिवर्सिटी बस से ही आता। बिना किसी डाउट के यून मान गया और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। मैं काफ़ी परेशान था कि जैन क्या कहेगा। आफ्टर ऑल सूरी ने उसे पूछा भी नहीं था। एनीवे, मैं और सूरी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे। हम देखना चाहते थे यून का रिएक्शन कैसा होगा जब वो जैन को देखेगा और जब उसे पता चलेगा कि मैं जैन से ऑलरेडी मिल चुका हूँ। हम तीनों फिर पार्किंग लॉट की तरफ चले गए, जहाँ पे जैन हमारा इंतज़ार कर रहा है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह जो क्रिसमस मॉर्निंग के दिन एक्साइटेड होता है, बिल्कुल वैसे ही। मेरे दिमाग में सिर्फ दो ही चीज़ें चल रही है। पहली, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से अपने एंजल जैन को देखूंगा। दूसरी, सोंगयुन। उसे रियलाइज़ हो जाएगा कि होप कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। जितना क्लोज हम पार्किंग लॉट की तरफ हो रहे थे, उतना ही ज़्यादा मैं नर्वस हो रहा था। सूरी ने मेरा हाथ थाम लिया और फिर धीरे से हंसने लगी। किसी की आंखें बड़ी हो रही है, उसने धीरे से ये मुझसे कहा। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं बस सिर्फ अपने जैन को देखना चाहता हूँ। जैन की कार धीरे धीरे दिखाई देने लगी तो ऑटोमेटिकली मेरे चलने की जो स्पीड थी वो फास्ट हो गई। मैं इतना फास्ट चलने लगा कि मैंने सूरी को भी पीछे छोड़ दिया। ये सूरी इतना स्लो क्यों चल रही है? सोंगयुन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी मेरे साथ फास्ट चलने में, लेकिन उसे भी फिर रियलाइज़ हो गया कि मैं स्लो क्यों नहीं चल रहा हूँ। जैन ने दूर से अपने हाथ को वेव किया और फिर वो हमारी तरफ बढ़ा। वो मेरे करीब आया बिना किसी रीज़न के। फिर उसने मेरा बैग लिया, ना कि सूरी का। सूरी ने मेरे आर्म को पिंच किया और फिर विस्पर करने लगी और फिर धीरे से मुस्कुराने लगी। वेल, अगर ये साइन नहीं है तो ये क्या है? मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। यून मेरी तरफ देख रहा था, उसकी आंखें काफ़ी बड़ी हो गई थी। मैंने उससे कहा, हाँ ये जैन है, मैं इसे मॉर्निंग में मिला। उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था कि दो छोटे से बर्ड्स उसके मुंह में अपना घर बना देते। जैन गाड़ी के करीब आया, फिर उसने मेरा बैग ट्रंक में रख दिया। फिर उसने सूरी से कहा, ये दूसरा लड़का कौन है? सूरी ने कहा कि यह हमारा बेस्ट फ्रेंड है। फिर जैन ने स्ट्रेट मेरी तरफ देखा और नॉड किया और कहा, यीबो
तुम आगे फ्रंट में बैठो। सूरी, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पीछे एमा के साथ बैठोगी। मैं भी पीछे बैठूंगा, मैंने कहा। नहीं, तुम्हारी टांगे लंबी है, मुझे नहीं लगता है कि तुम कंफर्टेबली पीछे बैठ सकते हो, जैन ने रिप्लाई दिया। मैंने विश किया था कि वो कहेगा तुम मेरे पास बैठो, मेरे करीब, बट उसने कुछ और कह दिया। मैंने सर नॉड किया और मैं उसके बगल में पैसेंजर सीट पे बैठ गया। जैन ने आखिरी बार अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर अपना फ़ोन ऑफ कर दिया और फिर उसे ट्रे पे रख दिया। मैंने उस फ़ोन की स्क्रीन पे कुछ फैमिलियर देखा था जब जैन उसे ऑफ कर रहा था तब। तो मुझे याद आ गया वो फ़ैन फिक्शन जो मैंने और सूरी ने लिखी थी। वो फ़ैन फिक्शन 2 साल पहले मैंने और सूरी ने लिखी थी। हर एक चैप्टर में 5000 वर्ड्स थे और ऑलमोस्ट 150 चैप्टर्स है। ज़्यादातर वो सूरी ने ही लिखी थी क्योंकि सूरी को मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। हालांकि मैंने भी काफ़ी सारी किताबें पढ़ी थी और मूवीज़ देखी थी बीएल को लेकर, फिर भी मुझे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आज भी मुझे थोड़ा स्ट्रेंज ही लगता है। मुझे याद है जब सूरी ने ये फ़ैन फिक्शन लिखी थी, जैन को उसने मेरी वाइफ ही बनाई थी। जब जैन फ़ैन फिक्शन को देख रहा था, मुझे नहीं लगता है कि उसने पूरी पढ़ी होगी। सूरी ने काफ़ी सारे चैप्टर्स को लिखा था जो कि टीन फ्रेंडली है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें याद करके मैं टोटली एम्बैरेस होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें डिलीट करूँ ताकि ये उसे पढ़ ही ना पाए। राइड स्टार्ट हो गई और मैं आगे की तरफ देख रहा था तब तक जब तक एमा ने अपनी बातें शुरू ना की। उसने अपनी और जैन की स्टोरी बोलना शुरू कर दिया। पूरी राइड में जब तक हमने यून को ड्रॉप नहीं किया, एमा चुप नहीं बैठी। यून को ड्रॉप करने के बाद मैंने होप किया कि अब वो चुप बैठेगी, लेकिन एमा ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। फिर मैंने चुपचाप खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एमा पर क्योंकि वह एक बेवकूफ़ की तरह नॉनस्टॉप बोलती जा रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं पीछे मुड़ूं और उसे कहूं, क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकती हो। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं इतना गुस्से में था कि मैंने जैन से कहा, क्या तुम गाड़ी रोकोगे? मैं अपनी बाइक की गाड़ी से ही घर चला जाऊंगा, उसकी गाड़ी यहाँ नज़दीक में है। लेकिन जैन ने जवाब दिया, ये क्या नॉनसेंस बात है, तुमने अचानक से ऐसा क्यों कहा कि तुम अपने बाइक के साथ ही घर जाओगे? मेरे साथ सूरी भी बोलने लगी, हाँ हम दोनों इसकी बाइक की गाड़ी में ही जाएंगे, ये मेरे साथ चलेगी, मेरा भाई इसको जानता है, आफ्टर ऑल ये मेरे घर पहले भी आ चुकी है। मैंने रिप्लाई दिया। मैंने अपने आप को संभाला ताकि मैं जैन को अपना गुस्सा ना दिखा पाऊँ। फॉरगेट इट, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा और हाँ भूलना मत, आज शाम को मैं तुम्हें पिक करने वाला हूँ ताकि मैं तुम्हें सिनेमा लेके जाऊँ। जैन ने मुझसे ये कहा। सडनली मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था और ना ही मैं सिनेमा जाना चाह रहा था क्योंकि उस स्टूपिड एमा की वजह से मेरा मूड ऑफ हो चुका था। एमा जो कि चुप ही नहीं हो पा रही थी, मेरा मन कर रहा था कि मैं उसका मुंह बंद कर दूं। हम घर पहुंचने ही वाले थे, तब तक सब शांत हो गए और मैं खिड़की की तरफ देख रहा था। हम रेड लाइट पर रुके और एमा ने नॉन स्टॉप बातें करना फिर से शुरू कर दिया। सडनली जैन ने एमा से कहा, एमा तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे तुम बहुत ही अच्छी लगती हो, लेकिन इनफ, क्या तुम चुप नहीं बैठ सकती हो? तभी सूरी ने भी कहा, अरे हाँ प्लीज़, क्या तुम चुप बैठोगी? तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन रहा है कि तुम जब स्कूल में थी तो तुम्हें जैन के दोस्त के ऊपर क्रश था। मुझे नहीं सुनना है और यहाँ पर किसी को भी नहीं सुनना है। मैं भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था और मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं बस घर जाना चाहता था। एमा फाइनली चुप हो गई और 5 मिनट में ही मैं घर पहुँचा। जैसे ही मैं घर पहुंचा, बिना टाइम ज़ाया किए मैं गाड़ी से उतरा और जितना फास्ट हो के उतना फास्ट मैं वहां से चला गया। मैंने ट्रंक खोला और वहां से अपना बैग लिया और फिर सीधे अपने घर चला गया। सूरी मुझे फॉलो कर रही थी और वो भी धीरे धीरे कुछ कह रही थी। मैं दरवाज़ा बंद करने ही वाला था तभी जैन आ गया और उसने मुझसे कहा, मैं शाम को तुम्हें पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ सिनेमा के लिए। मैंने उससे कहा कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ कि मैं सिनेमा जाऊँ। सूरी ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, बिल्कुल एक बेस्ट फ्रेंड की तरह। जैन ने टोटली इग्नोर कर दिया और उसने मुझसे कहा, मैं शाम के 7:30 बजे आऊँगा और उसके बाद हम डिनर करने वाले हैं। मैं कुछ कहता उससे पहले ही मेरा जो बड़ा भाई है और मेरे डैड दोनों घर आ गए। वो दोनों गाड़ी से उतरे और घर की तरफ चले। जैसे ही वो आए उनकी नज़र जैन पे पड़ी। मेरे डैड ने अपना हाथ बढ़ाया और जैन से हेलो बोला। मैं ईबो का डैड हूँ और तुम कौन हो? जैन ने कहा, हेलो मैं जैन हूँ। उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया।
मेरे डैड मेरी तरफ बड़ी आंखें करके देख रहे थे। उसने जैन का हाथ कंटिन्यू होल्ड करके रखा था और उसने उसके बाद उसे अपने साथ घर के अंदर पुल कर दिया। अंदर आते ही उन्होंने मॉम को चिल्ला चिल्ला कर कहा कि जल्दी जाओ और हमारे लिए टी लेकर आओ। फिर उसके बाद मेरे डैड जैन को लिविंग रूम की तरफ लेकर चले गए। उन्होंने फिर जैन को अपनी होली आर्म चेयर पे बिठाया। मेरा भाई भी एमा को लेकर घर के अंदर चला आया। मेरे डैड ने भी टाइम वेस्ट ना करते हुए एमा को ग्रीट कर दिया। मेरे भाई ने मुझे ज़बरदस्ती लिविंग रूम की तरफ पुश कर दिया। फिर उसने मुझे जैन के बगल में बिठाया। फिर उसने जैन से पूछा, तो बताओ तुम्हें फैन फिक्शन कैसी लगी जिसमें तुम और मेरा छोटा सा भाई है। इसी के साथ हमारी स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। अगर आपको मेरी स्टोरी ये पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।